इनको हम नहीं देखेंगे। हाँ, सुबह उठने के बाद तो सामने में बथान पे जाके नहीं देखेंगे तो हमारा दिल में ऐसा बोला जाता है कि अगर हम इनके साथ में रह रहे, जैसे परिवेश में भी रहते हैं, तो क्या हम अच्छा अनुभूति करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को सबसे अति प्रिय सफेद गाय, ये इसका कुकुंद है। अब इस पे जितना हम हाथ फेरेंगे इसके झालड़ पे, हमें मानसिक संतुष्टि मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि गाय की सेवा करना चाहिए, और यही है जो मनुष्य को बचा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है, और गौवंश को देने वाली यही इसी तरह की गौ माता होती है। लेकिन आज इस अत्याधुनिक समय में लोग इनको पालना छोड़कर कुछ और रखते, पर गौ को रखना नहीं चाहते। ये बहुत दुख की बात है। और सिर्फ मानसिक संतुष्टि नहीं, आपका शारीरिक संतुलन, जितना देर आप समय बिताइएगा, क्योंकि इसके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा आभा होता है जो आपके नेगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक ऊर्जा को खींच करके बाहर कर देता है, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहिएगा और खुश रहिएगा। हमें पहले बोला जाता था धनवान, धनवान एक्चुअली होता है धेनुवान, जिसके पास जितना ज़्यादा धेनु वो इतना धनवान। इसलिए भी शायद भगवान कृष्ण को, कृष्ण भगवान को गैया प्यारी है, और उनमें से सबसे ये सफ़ेद गाय। बाकी अब हर आदमी कोशिश करना चाहिए अपने सक्षम हिसाब से कि गौवंश को रखे और सेवा करे। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब मैं जितने देर इसको सहलाया हूँ अच्छा अनुभूति कर रहा हूँ, और जो जितना सक्षम है चारा खिला सकते हैं। अब गौवंश, अब ये गौवंश का मतलब गौ माता और नंदी महाराज, बाछी नंदी सबको जानने वाली यही गौ माता है, और प्रकृति को बचाने वाली भी यही है। आज जितना भी आपको पर्यावरण में जो भी आज संतुलन बिगड़ा हुआ है वो है गर्मी की वजह से। अगर लोग एक एक गौवंश ही पालते जो जिस सब सक्षम है, तो हमें लगता है कि अब कम से कम आधा से भी कम आपका पर्यावरण संतुलन हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं है, और हमें इसलिए भी ये देसी गौवंश में दिखा दे, पता चल रही है कुकुंद जो शिवलिंग की तरफ उठा हुआ हल्का सा है। अब इसी पे क्या होता है कि सूर्य की किरण जितना है वो अवशोषित हो करके इसका जितना भी द्रव पदार्थ होता है उसमें प्रभावित हो जाता है, जिससे क्या नहीं, इसको बोलते हैं, इसका जो दूध है देसी गौवंश का वो है अमृत समान। लेकिन आज हमें क्या किया गया, भारत के लोग हम सहिष्णु हैं, लेकिन हमें सिर्फ दूध की वजह से हमें बदलाया गया, और हमें दूध के जगह पे क्या दे दिया गया, जो दूसरे देगा है। लेकिन ये सिर्फ भारतीय गौवंश है जो अपनी प्रकृति को बचा सकती है। तो इसलिए सेवा करें जो जितना सक्षम है। अब जैसे जो भी धर्म करना चाहे, और ये आपका गौवंश का रक्षा करना, संरक्षण संवर्धन करना बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये चाचा आपका ही है, हाँ, तो बहुत अच्छा। क्या नाम है चाचा आपका? तूफानी राय। अब कम से कम ये तूफानी राय चाचा देखिए भारतीय गौवंश रखे हुए हैं। अब इसी तरीके से हर आदमी अगर इस तरह की देसी गौवंश रखे जो जिस तरह से सक्षम है। और इसमें सबसे अच्छा बात क्या है कि ये है ना, बहुत कम खर्च में रह जाती है ना, कम खर्च में। इसको गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, ठंडी में ज़्यादा ठंडा नहीं, क्यों? बस वो कुकुंद की वजह से इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होता है ना, बीमार बहुत कम पड़ती होगी। लेकिन हमें क्या दिक्कत हुआ? अच्छा, आप मतलब कितने महीने की है, कितने साल की हो गई? हो गया आपका कि दूसरा बच्चा दे चुकी है। अच्छा, दूसरा बयान हो चुका है। दूसरा बयान का बच्चा इतना बड़ा है अभी। अच्छा, तो अभी दूध दे रही है गाभिन है? दोनों टाइम से अभी 2.5 किलो 3 किलो। अच्छा, बिल्कुल। इसका 2 किलो दूध भी या फिर 1 किलो दूध भी अमृत के समान है। मेन होता है क्या है, इसके बोलते हैं गोमूत्र और गोबर के बराबर। हाँ, गोबर मतलब गोवर, गाय का वरदान। अब चच्चा सेवा कर रहे हैं, अब इनके तरह बहुत, अब जो जितना सक्षम है। और सबसे क्या होता है कि चच्चा इसे कम खर्च में रह जाती है। और जो दूसरी तरह की जो विदेशी गाय होती है वो उनका क्या है, या तो वो सिर्फ दूध खर्च है। हाँ, दूध भी आपको शुद्ध नहीं है। बिल्कुल देसला में है। हाँ, जो अपना भारतीय नस्ल का है, भारतीय नस्ल का है, और शुद्ध है। 100 ग्राम लीजिएगा तो दवाई के बराबर है, अमृत के समान है, बिल्कुल समान। और इसके दूध, और उसका दूध तो आपका एक तो इतना पतला हो गया, क्यों? बस वही रीजन के वैसे। वो भी अपने है। हाँ, वो भी। लेकिन हमें मेन क्या है कि रखना ही चाहिए भारतीय गौवंश,
तो बहुत अच्छा चाचा। और जैसे चाचा सेवा कर रहे गाय रख करके, चार है मेरे पास। 4 देसी गौवंशी है लगभग, बहुत अच्छी बात है। अब हमें कोशिश करना चाहिए जो जितना सक्षम हो, और गाय सेवा से तो बड़ा कोई धर्म सेवा है ही नहीं, तो इनको हम नहीं देखेंगे। हाँ, सुबह उठने के बाद तो सामने में बथान पे जाके नहीं देखेंगे हाँ तो हमारा दिल में संतुष्टि नहीं मिलेगी। सब, हाँ जब तक इसको आप देखिएगा आनंद नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और, जैसे हम इनको क्या ना कि भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय सफेद गौ माता है, और इनको ऐसा बोला जाता है कि अगर हम इनके साथ में रह रहे हैं, जैसे परिवेश में भी रहते हैं, तो क्या ना हम अच्छा अनुभूति करते हैं, मानसिक संतुलन बना रहता है। आपको लगता है ऐसा? हाँ, लगता है ना? लगता है। और ज्यादातर जैसे अभी जो आप ये ये बच्चे से भी ज्यादा प्यारा हमको। और जब भी आप इनके पास में रहते हैं तो हम तो कभी कभी लोगों को बताते हैं तो उनको लगता है वो ऐसे ही बोलते हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि इनके साथ में रह रहे हैं तो हम मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? बुझा रहा है हमको, लगता है ना इसी का, क्योंकि इसके अंदर की पूरा 33 कोटि जो देवी देवता है इसके अंदर ही विराजमान है, और हर कुछ। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और धीरे धीरे हम भी चाहेंगे कि इस तरह के गौवंश और भी लोग रखें, सक्षम हो। और आपके हिसाब से सेवा करना चाहिए, और आदमी को जैसे भी सेवा हो, चाहना करना चाहिए, हरा चारा खिला करके हो, जो जिस हिसाब से सक्षम है क्या। ठीक है सर, धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।